प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना महामारी पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में महंगाई पर चर्चा छेड़ दी। उन्होंने विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लेते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाने को लेकर घेरा। पीएम ने बताया कि सरकार ने नवंबर 2021 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से वैट कम करने को कहा था, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पीएम ने कहा कि वे किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन राज्यों के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी वैट घटाने की बात पर कुछ राज्यों ने अमल किया, जबकि कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया और रेवेन्यू कमाया। यही कारण है कि ऐसे राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम दूसरे राज्यों से ज्यादा हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये इन राज्यों की जनता के साथ तो अन्याय है ही, इसका नुकसान पड़ोसी राज्यों को भी होता है। मोदी ने दामों के अंतर में कुछ उदाहरण भी दिए। आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया। मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि पिछले 6 महीने में जो रेवेन्यू बढ़ा वो राज्य के काम आएगा। साथ ही आग्रह किया कि अब वे पूरे देश का सहयोग करें। पीएम ने जिन राज्यों का नाम लिया, उनके मुख्यमंत्रियों ने अब पलटवार किया है। पेट्रोल डीजल का दाम सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, खासकर श्रीगंगानगर में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम को पता होना चाहिए कि भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें जयपुर से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र देता है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो काफी गुस्से में दिखीं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों का रेवेन्यू बराबर होना चाहिए, लेकिन केंद्र 75% टैक्स वसूलता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने तो साफ कह दिया, 2014 से टीआरएस सत्ता में आई है और तब से तेल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आंकड़े जारी कर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि बीजेपी काल में 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, वो अब 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। इस हिसाब से तो सरकार को तुरंत 18 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अब आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए जो कीमत आप चुकाते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। कच्चे तेल के दाम, रिफाइनिंग, ढुलाई, एंट्री टैक्स, तेल कंपनियों का कमीशन, डीलर का कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट टैक्स। अब आपका ये जानना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार कितनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार का वैट कितना होता है। इसे दाम के साथ एक उदाहरण से समझना थोड़ा और आसान हो सकता है। मान लेते हैं कि किसी राज्य के किसी शहर में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 3 पैसे है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी इसमें से होगी 27 रुपए 90 पैसे और राज्य सरकार का वैट, जो कि 31% से थोड़ा ज्यादा है, वो होगा 27 रुपए 4 पैसे। डीलर के कमीशन पर वैट होता है 1 रुपए 13 पैसे और रोड का सेस वो लगता है 1.5 रुपए। तो इस हिसाब से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 1 रुपए 77 पैसे ज्यादा लिए। ठीक ऐसे ही डीजल के ग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से 3 रुपए 66 पैसे ज्यादा ले रही है।
इन आंकड़ों और पीएम सीएम के सुझावों और जवाबों के हिसाब से तो यही लगता है कि राज्यों और केंद्र सरकार को एक पुराना गीत गुनगुनाना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे और दाम घटाएंगे, तभी आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा और जनता को लगेगा कि उन्होंने अपने सही प्रतिनिधि चुने। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।